है स्प्लेंडर प्लस 2022 एडिशन और ये अप्रैल 2022 का लिया हुआ है। 3 अप्रैल 2022 का हमने इसको खरीदा था और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस 500 किलोमीटर चल चुकी है। आज ही हमने इसका फर्स्ट सर्विसिंग कराया है, तो उसका भी अनुभव साथ में शेयर करेंगे और क्या क्या खास इसमें मिलता है। तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा और ये सबसे महंगा वाला एडिशन है स्प्लेंडर प्लस की, जिसमें कि इसमें ट्यूबलेस टायर भी आता है और आप देख सकते हैं 3D स्टिकर भी इस पर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये 3D स्टिकर है, इसके 1500 रुपये अलग से देने पड़ते हैं, तब जाके ये 3D स्टिकर रहेगा। तो 3D स्टिकर में आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। आपको ये देख सकते हैं येलो कलर की जलता हुआ एकदम लहू आग, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का उभरा हुआ मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग से चिपकाया हुआ रहता है, तो ये उभरा हुआ आपको मिलेगा। हीरो पूरा लिखी हुई रहेगी। यहाँ भी आपको यहाँ पे येलो कलर का लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर आपको यहाँ फ्रंट में ये मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका ओवरऑल येलो कलर का जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा आपको इस सेट में मिलेगा 1500 रुपये में। टायर पे देख सकते हैं आप ये येलो कलर की मार्किंग जो रहेगी साथ में, ये भी आपका एडिशनली 1500 रुपये की 3D स्टिकर में रहेगा आपको। उसके अलावा ये लाइट ग्लो करने के लिए यहाँ तो दी हुई है और ये ट्यूबलेस टायर MRF की तरफ से दी गई है। तो ये MRF की टायर दी गई है इसमें। हो सकता है कि आप लेंगे तो उसमें TVS की भी दी, अलग अलग में अलग अलग लगा हुआ था। तो ये ब्लैक एडिशन का क्या कमाल है दोस्तों कि ये पूरा फुल्ली ब्लैक रहता है। तो आपको इसमें पूरा फुल्ली ब्लैक एडिशन मिलेगा। उस पर आप 1500 रुपये का आप ये 3D लोगो येलो कलर का चढ़वाएंगे तो वो आपका अलग से हो जाएगा। इसका नाम बदल के हो जाएगा ब्लैक एंड एसेंट एडिशन। तो ब्लैक एंड एसेंट एडिशन यही है आपको दोस्तों, और इसको ब्लैक एंड एसेंट एडिशन बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम पीछे चले आपको तो यहाँ भी आप देख सकते हैं MRF की टायर दी गई है और उसी तरह की है। आज हमने फर्स्ट सर्विसिंग कराया था, उसमें आपको इसमें मोबिल वगैरह चेंज किया है और यहाँ पे इसको वॉशिंग करना था, पर वॉशिंग वाला आदमी अवेलेबल नहीं था, तो फिर उन्होंने वॉशिंग ड्यू लिख दिया है और इसको वॉश करा लेंगे दोस्तों। फिलहाल हम नदी के किनारे आए हुए हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू दे सके यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप कब का बना हुआ है। तो ये 15/3/2022 का बना। की बात करें दोस्तों तो ये BS6 मॉडल है और BS4 से 6% ज़्यादा फ्यूल सेविंग करता है। और भी डिस्क्रिप्शन इसके आप वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पुराने स्प्लेंडर से कुछ खास चेंजिंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्सेलेरोमीटर वगैरह दिया हुआ है, स्पीडोमीटर, तो यहाँ पे कुछ खास चेंजिंग नहीं है, बस वही पुराना एडिशन है। इसमें मिनिमम आपको ये जितना रेड कलर का लिखा हुआ है ना E के साथ, उतना फ्यूल आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये BS6 मॉडल है तो इसमें 2 लीटर आपको रखना ही रखना पड़ेगा। 2 लीटर आप नहीं रखेंगे तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसका खराब हो जाएगा। और इसमें रिजर्व का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसमें दोस्तों रिजर्व का सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है ये समझ लीजिए कि इसका रिजर्व है एक तरह से। और आपको रिजर्व चूंकि यहाँ दिया नहीं गया है, मैनुअली आपको नहीं करना पड़ता है, तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। मिनिमम 2 लीटर का पेट्रोल इसमें रखना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। एक तो इसमें खास बात दी गई है नई स्प्लेंडर में, वो ये है आप देख सकते हैं यहाँ USB चार्जिंग केबल दी गई है। और ये जो USB चार्जिंग केबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कूल है। इसे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, तो ये साइड में दी गई है। और जब भी आपको रास्ते में दिक्कत हो तो ये मोबाइल चार्जिंग देगी। हालांकि चार्जर से थोड़ा स्लो रहेगी, पर ये चार्ज हो जाएगी इमरजेंसी केस में और आपको काफ़ी काम दे देगा दूर अगर आप सफर में जा रहे हैं चार्जर भूल गए तो। उसके अलावा ये साइड स्टैंड का फीचर्स दिया गया है, तो जैसे ही आपका ये साइड स्टैंड लगा हुआ रहेगा गाड़ी आपकी बढ़ेगी नहीं गियर में और ये बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चालू कर दिया है। इंजन थोड़ी सी आवाज़ करती है और फ्यूल जो है सो हमारा एक्चुअल रेंज में आता है। अब मान लीजिए कि ये स्टैंड हमारा देख सकते हैं आप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें 1-2 मॉडल और आता है दोस्तों जिसमें की के स्टार्ट दिया गया, इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं है, तो ये तो टॉप मॉडल है, इसमें दिया गया है। अभी आप देखो यहाँ पे हम क्लच लेते हैं इसका, ठीक है। अभी आप देखो हम गियर जैसे ही दबाएंगे ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है इसका स्टैंड, देखो बंद हो गया ना, तो ये बंद हो जाता है। तो यही इसका सिस्टम है। यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। चलो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखो ये गियर डाला हमने, बाइक हमारा स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं चल रहा है चक्का। तो बाइक हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब हमने इसको स्टैंड लगा दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो अगर आपका स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो ये हमारा गाड़ी बंद हो जाएगा। अगर चलता गाड़ी में स्टैंड लग गया आपका तो ये इंजन बंद कर देगा, वहीं रोक देगा। इससे एक फ़ायदा भी है दोस्तों, सपोज दैट कि आपका गाड़ी कहीं गिर जाता है रास्ते में, तो गिर जाता है दोस्तों, तो फिर उस समय आपको क्या होगा कि गाड़ी जो है सो ज़्यादा देर तक आप रगड़ाएंगे नहीं। सपोज दैट आप ऐसे गाड़ी में गिर गए तो इसमें सेंसर दिया गया है कि चलता गाड़ी से जब आप गिर जाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, इसकी इंजन बंद हो जाएगी। तो वो जो टायर घूमता रहता था ना वो घूमेगा नहीं, तो जितना दूर तक इसका इनर्शिया रहेगा उतना दूर तक ही आपको खींच पाएगा, उससे ज़्यादा आपको ये नहीं खींच पाएगा। तो उससे क्या है कि बहुत दूर तक आप देखते होंगे कि कोई गिरा हुआ आदमी रगड़ा जाता है, वो नहीं रगड़ पाएगा, ये इंजन बंद हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने इसका इंजन ऑन किया, अभी हम यहाँ स्टैंड लगाएंगे, अभी हमने इसको गियर में डाला, बंद हो गया, देख सकते हैं। अब इसको ऑन करते हैं, देखिए तो ये ऑन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये ऑन नहीं हो रहा है। अभी क्या है कि गियर में है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं साइन नहीं दिखा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसको पहले दबाएंगे, अब यहाँ देखिए न्यूट्रल थोड़ा सा जला होगा, लाइट आपको हरा सा रंग का दिखेगा। अब आप देख सकते हैं, अब हम इसको गियर में भी चालू करेंगे, न्यूट्रल में चालू ले लेगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे गियर डालेंगे दोस्तों देख सकते हैं टायर नहीं घूम रहा है, बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर्स है और इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का ये फीचर्स दिया गया, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है दोस्तों। सपोज दैट कि आपकी साइड स्टैंड लगी रहती है तो अब आपको टेंशन नहीं है, आपने जैसे ही चालू किया तो आपको पता चल जाएगा कि साइड स्टैंड लगा हुआ है। आप उसको गियर में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है सो बंद हो जाएगा गाड़ी, और अगर गियर में रहेगा तो ये चालू ही नहीं होगा। तो पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, फिर साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर चालू होता है। तो ये कुछ खास बात थी दोस्तों स्प्लेंडर प्लस 2022 मॉडल, अप्रैल 2022 का मॉडल है ये। और दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस के बारे में आपको बता दें, ये ट्यूबलेस टायर वाला मॉडल है, 3D स्टिकर लगा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक स्टार्ट इसमें है, डिस्क ब्रेक वाला है नहीं। और आप देख सकते हैं ये टॉप मॉडल है, तो इसका हमें जो पड़ा है वो 86,000 हमें पड़ा है ऑन रोड एक्सेसरीज़ के साथ। तो 2500 की एक्सेसरीज लगती है, जिसमें कि ये आपको डिक्की मिलेगा, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग मिलेगी, यहाँ पे हैंड ग्लव्स मिलेगा जिसमें हीरो लिखा हुआ है, ये अलग से लगाया गया है। तो ये 2500 की एक्सेसरीज थी, उसमें इंक्लूडेड था। उसके अलावा भी छोटे मोटे चीज़ लगे हुए हैं, जैसे ये साइड हुक लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं उसमें लगा हुआ है। ये हमने खरीदा है श्री केतन
प्राइजेस फुसरो बोकारो झारखंड से खरीदा है हमने इसको। और ये हमारे को 89,000 की प्राइस बताई गई थी, सारा कुछ लेकर के 3D स्टिकर एक्सेसरीज ये सारा चीज़ लेकर के अप्रैल में बताई गई थी। उसके बाद इसकी मॉडल पे 1,000 रुपये नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ गया था, तो हमने एक दिन पहले ही ले लिया था। तो ये मुझे 89,000 बोला गया था, लेकिन हमने कुछ कम करवाया, जैसे इसके साथ हेलमेट दिया जा रहा था एक्सेसरीज में, तो हमने वो हेलमेट नहीं लिया, तो हमें 800 रुपये कम पड़े। उसी तरह से हमने इसको और 1500 रुपये कम करवाए बोल करके। तो ऑनर से आप थोड़ा बहुत तालमेल कर सकते हैं, मोल मलाई, तब जाके आपको कम पड़ेगा। आप चाहें तो एक्सेसरी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमने एक्सेसरी ले लिया क्योंकि हमें सारी चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे कि ये हुक हो गया, जैसे कि ऐसे भी हमें ये डिक्की की ज़रूरत पड़ती है, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, चीज़ मिला करके हमें पड़ गई है 86,600 ऑन रोड इसकी एक्सेसरी विथ एक्सेसरीज। मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ वही फीचर्स है और आपको दिखा देता हूँ और भी चीज़। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट सर्विसिंग कराया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मोबिल चेंज होता है इसका 325 रुपये हमें लिया गया है। तो ये फुसरो बोकारो झारखंड में आपको 325 रुपये मोबिल चेंज करने का लिया गया है। इसके साथ वाशिंग रहता है फ्री, वाशिंग नहीं की गई है तो अभी भी धूल जमी हुई है, तो हम इसको वाशिंग कराने के लिए 2 दिन बाद लाएंगे, क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी थी, स्टाफ नहीं था वाशिंग के लिए। अभी सब लोग छुट्टी पे गया हुआ था, तो इस कारण से साइड में सब कुछ वही है दोस्तों। अगर आप स्प्लेंडर को रोड पर भी देखते होंगे तो सब कुछ वही है। जानने वाली बात यही है कि बस इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं F5 का लोगो दिया गया है, जिससे 6% की आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी और आपको थोड़ा सा फ्यूल सेविंग होगा। अब हम बात करते हैं इसकी माइलेज की। ये तो एक्चुअल बात हुआ कि हमने आपको बता दिया कि हमने इसको 86,600 में खरीदा है। अब हम इसकी माइलेज की बात करेंगे, तो माइलेज की बात अगर करें दोस्तों, तो इसकी माइलेज हमें कुछ खास नहीं मिल रही है फर्स्ट सर्विसिंग से पहले, क्योंकि आज ही हमने इसका फर्स्ट सर्विसिंग कराया है। फर्स्ट सर्विसिंग से पहले हमें जो माइलेज मिल रही थी वो तकरीबन 42 किलोमीटर पर लीटर की मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 42 किलोमीटर पर लीटर की हमें एवरेज मिली है, 42 किलोमीटर पर लीटर की, और उससे ज़्यादा नहीं मिला है। हाईवे पर 45 का मिल रहा था, तो ये रियलिटी है। मुझे भी 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज बता करके बेचा गया था, लेकिन ये अभी फर्स्ट सर्विस से पहले इतना दे रही है। अभी आगे जैसे जैसे सर्विस आएगी तो ये इसकी रेंज बढ़ेगी, क्योंकि ये 3-4 सर्विस होने के बाद इसकी किलोमीटर की रेंज बढ़ जाती है। स्प्लेंडर आमतौर पर माना जाता है कि आपको जो मार्केट वाला एरिया है उसमें 60 से 65 किलोमीटर की रेंज देती है, और आप हाईवे वाला रेंज पे चले जाते हैं तो 70 से 75 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, फुसरो जो शहर है ना, वो डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, लोकल मार्केट वगैरह है, जिसमें कि आपको क्लच वगैरह ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो उस इलाका में ये 40 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे रही है। और जो आपका हाईवे है, जो सामने आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, ये हमारा फुसरो हिंदुस्तान पुल बोला जाता है। तो हिंदुस्तान पुल का ब्रिज है, ये बोकारो को कनेक्ट करती है फुसरो से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ना लगभग 45 किलोमीटर की अभी हमें एवरेज मिल रही है। तो 45 किलोमीटर पर लीटर की फर्स्ट सर्विस से पहले एवरेज है। तो ये रियलिटी है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको तेल भरा के थक गया हूँ दोस्तों, सच में उतनी माइलेज नहीं दे रही है हमें, तो ये सही बात बता रहे हैं। तो यही है हमारा स्प्लेंडर, और हमने आपको इसका रिव्यू ठीक ठाक दे दिया है। कैसा लगा व्यू आपको बता सकते हैं इसको देख के। और तो कोई खास चेंजेस नहीं है दोस्तों, और इसमें 14 सेंसर्स दिए गए हैं, जिससे कि आपका बाइक वगैरह के टेम्परेचर वगैरह सेंसर्स वगैरह दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल इग्निशन सिस्टम को दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे स्पार्क प्लग पहले एक हुआ करता था, अभी डबल दिया गया है, जिससे ठंड के दिनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होता था, तो वो अब प्रॉब्लम खत्म हो चुका है इसमें। एक आप यहाँ पे स्विच देते हैं या एक किक में, अगर आपका किक सिस्टम है तो चालू हो जाएगा। तो ये सारे सिस्टम है, पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया है, और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम पर बात करें तो डबल ब्रेकिंग इस बार, तो अब आप जब ब्रेकिंग लेंगे तो ये डबल ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। यहाँ पे डबल ब्रेकिंग सिस्टम होने से काफ़ी फायदा है दोस्तों। ABS सिस्टम तो नहीं दिया गया है डिस्क ब्रेक का, लेकिन ये डबल ब्रेकिंग सिस्टम से आपको फायदा ये है कि जब भी आप मारेंगे तो आपका आगे और पीछे का ब्रेक एक साथ लगता है, जिसमें कि पीछे वाला ब्रेक अगर आप मारते हैं डबल ब्रेकिंग सिस्टम में, तो आपको 60% पीछे का ब्रेक लगेगा, 40% आगे का ब्रेक लगेगा, और आगे में भी सेम है, आपको एक साथ ब्रेक लगेगा। तो 60-40 का रेशियो में लगता है ब्रेक, जिससे कि ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और आप मानिए कि पहले से ज़्यादा बहुत काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया दोस्तों। कुछ एक चीज़ जो आपको आखिरेगा वो है ये खुला तार। जहाँ भी आप देखेंगे इस तरह का खुला तार है, तो अच्छे से नहीं किया गया है, थोड़े गंदे हैं वो अलग बात है दोस्तों, पर आप देख सकते हैं टेपिंग वगैरह मार करके नए से ही ऐसे ही दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एकदम खुला सा वायर है, आपको मैं एकदम सामने क्लोज करके दिखा रहा हूँ। तो ये तार कभी भी टूटने का डर लगता है दोस्तों, कोई कट कर दिया, कोई बदमाशी कर दिया तो उसमें भी डर लगता है, तो ख़राब हो सकता है। बाकी काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है पहले से BS6 मॉडल के नाम पे, तो स्पेस अब बिल्कुल नहीं बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस बिल्कुल नहीं बचा है, और इन सब तारों को देख सकते हैं तो इसकी क्वालिटी एकदम सही नहीं दोस्तों। बस ये तार गया हुआ है नीचे, किसी तरह से फंसा दिया गया, जिसमें टेपिंग वगैरह मार करके इसको ऊपर से ढक दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको निकालेंगे तो अंदर से तार पूरा दिख जाएगा, देख सकते हैं आप एकदम हल्का सा भी खोलेंगे ये पूरा खुल जाएगा। तो ये सीन है दोस्तों, कोई फिक्स चीज़ नहीं दी गई है, सस्ते में निपटा दिया गया है स्प्लेंडर की तरफ से। पर यही इसकी खासियत है कि ये आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। जितना सस्ता दिखता है उतना ही सस्ता इसका लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है, और चलाने में तो स्मूथ है, एक नंबर है, रोड का राजा यही कहा जाता है। और आपको 10 में से 8 गाड़ियाँ जरूर स्प्लेंडर की मिल जाएगी अपने घर तरफ, आप रोड पे देखेंगे आँख बंद करके लेने वाली गाड़ियाँ हैं ये, और ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। इसमें ब्लैक कलर का एडिशन में आपको आप देख सकते हैं लॉय व्हील इसकी पूरी तरह से ब्लैक है, तो जो भी आप ब्लैक एडिशन लेंगे इसका प्योर ब्लैक में आपको मिलेगा, और जो भी आप नॉर्मल कलर की लेंगे उसमें आपको ये लॉय व्हील सिल्वर कलर की मिलेगी। और ये जो ब्लैक एडिशन रहता है इसमें पूरी तरह से ब्लैक रहेगा, पूरा आगे से पीछे तक गाड़ी ब्लैक रहता है। तो ये इसकी कुछ खासियत है दोस्तों, और आशा वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ली इस तरह की वीडियो के लिए, और आप भी ले सकते हैं। दाम अगर कम नहीं कराते हैं तो 90,000 रुपया ऑन रोड आपको पड़ जाएगा विथ एक्सेसरीज का 2500 रुपया आप घटा सकते हैं, उतना आपको ऑन रोड कीमत लग जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो ऐसे इसका एक्स-शोरूम कीमत है। उसके अलावा ऑन रोड आपको अगर 86,000 इसका पड़ जाता है, तो आपको उसके साथ गुड लाइफ करके एक सर्विस आती है, वो मैंडेटरी है लेना, वो 400 रुपये आपको पड़ जाएगी। उसके अलावा आपको एक 399 का इसका कुछ सर्विस का रहता है, होम सर्विस वगैरह करके कुछ दी जाएगी कि रात में या कहीं भी आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो हीरो की तरफ से मैकेनिक भेजा जाएगा आपको उस जगह पे, तो वो भी सर्विस इसके साथ मिलती है। लगभग 400 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। गुड लाइफ एक सर्विस है कि जब भी आप इसका सर्विसिंग या कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज कराते हैं 1 साल में, तो वो पॉइंट वगैरह जुटते जाएगी
जाएगी। जितना ज़्यादा आप इसमें खर्चा करेंगे आपको उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के बदले आप कुछ वाउचर्स वगैरह रिडीम कर सकते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट का, तो वो एक सर्विस है। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, आप ले सकते हैं। एक है इसका एक शोरूम कीमत 70,000 रुपये पड़ेगा। वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के किस तरह से प्राइस अलग अलग इसमें पड़ता है वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूँगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो 70,000 रुपये एक शोरूम कीमत हो गया। और सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो के लिए। नेक्स्ट हम अलग अलग ट्रिप में आपको बताते रहेंगे और इसकी राइड आपको देते रहेंगे। सवारी चलने में काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। स्मूथनेस की बात करें तो एकदम स्मूथ है। इसकी शॉक अब्जॉर्बर काफ़ी अच्छी है, जो शॉकर है इसका बहुत अच्छा से अब्जॉर्ब करता है। और आपको कोई भी रास्ता रहेगा, कच्चा रास्ता कैसा भी रास्ता रहेगा, इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने इसको ट्रिपल लोड तक चलाया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम स्पीड हमने इसको 80 तक खींचा है। फर्स्ट सर्विस से पहले 80 तक गया था ये। उसके बाद देखते हैं अभी फर्स्ट सर्विस हमने करा लिया है तो कहाँ तक ये जाएगा, लेकिन हमने इसको 80 तक खींच दिया दोस्तों। उसके बाद ये खिंचा नहीं रहा था, तो ये जा नहीं पा रहा था। हमने पूरा एक्सेलरेटर दे दिया था और उसके बाद ये हाईवे पे हमने इसको खींचा था। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमने इसको दौड़ाया है। उसके बाद हमें जाना भी ठीक नहीं लगा क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई थी। अब हम इसको दौड़ाएंगे फिर से तो पता चलेगा। तो नेक्स्ट रिव्यू हम आपको दे देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सर्विस की रिव्यू थी, आपके सामने हमने रख दिया है। तो माइलेज वगैरह आपको पता चल ही गया कि 40 से 45 किलोमीटर का फर्स्ट सर्विस से पहले दे रहा है माइलेज। कुछ इस तरह का सीन है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की वीडियो के लिए। और काफ़ी स्मूथ है, सीट वगैरह कुशन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। तो सब कुछ वही है पहले वाला ही स्प्लेंडर का है, बस कुशन वगैरह ठीक है, पहले से राइड अच्छा कर दिया गया है। और ये 3D स्टिकर भी काफ़ी अच्छा ग्लो करता है, तो एक अच्छा सा लुक देता है। ये 3 कलर में आता है, ब्लैक एंड एसेंट एडिशन बोलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इस समय कुछ बातों का जो ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आता है इंश्योरेंस आप सब कुछ पता कर लीजिएगा कि फर्स्ट पार्टी जिससे भी कर रहे हो। हमारा तो टाटा AIG से किया गया है और उनका नाम था कि टाटा AIG हमसे कराएंगे तो टाटा AIG से हम करेंगे, लेकिन सर्विस भी हम यहीं से देंगे। आपकी गाड़ी कुछ हो जाती है तो डायरेक्ट आपको शोरूम आ जाना है, बाकी सारा काम हम लोग का पेपर वर्क कर देंगे। इसमें एक और सिस्टम दिया गया है, वो है i3s की टेक्नोलॉजी की सिस्टम। और ये i3s का काम यही है कि जब आपका गाड़ी 4 किलोमीटर चल चुका होता है रोड पे, तब ये i3s आप ऑन रखेंगे तो स्टार्ट चलता रहेगा। और उसमें क्या होगा कि आप गाड़ी जैसे ही ट्रैफिक पे आपकी रुकती है 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाने के बाद, तो ये i3s अपना काम करना चालू कर देगा। ट्रैफिक में जैसे ही गाड़ी रुकेगी आपको कुछ सेकंड के लिए ये ऑटोमेटिकली बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा से सेल्फ स्टार्ट नहीं देना है, आपको बस ये क्लच जो है सो ऐसे करके छोड़ देना है, ये चालू हो जाएगी। तो आपको वहाँ पे सेल्फ स्टार्ट से नहीं चालू करना है। i3s का काम यही है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद कर दी जाएगी, फिर आपको क्लच लेना छोड़ देंगे तो ये चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लच लेने से ही चालू हो जाएगा, यही i3s का टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिससे कि फ्यूल सेविंग होता है। पहले पेपर वर्क की बात करें तो पेपर वर्क कुछ इस तरह से आपको दो दिया जाएगा, जिसमें कि पेपर वगैरह रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्विस डिटेल लिखी गई है। 500 से 750 किलोमीटर जब भी आपका पूरेगा या फिर 60 डेज से पहले आपको करना है। अब ये 60 डेज घटा करके 45 डेज कर दिया गया है, तो 45 डेज के अंदर आपको ये सर्विस करा लेना है फर्स्ट सर्विस। और 500 किलोमीटर चले या ना चले, लेकिन 45 डेज के अंदर एक बार आपको सर्विस करा लेना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 किलोमीटर 750 किलोमीटर भी अगर आपका पूरा जाता है तो भी आप करा लेंगे। फिर आपको 3000 किलोमीटर 3500, फिर उसके बाद 6000 से, फिर 9000 से और फिर 12000 किलोमीटर पे लास्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं 1.5 साल के अंतराल में। उसके अलावा आप देख सकते हैं पेड सर्विस वगैरह, जहाँ से आप कुछ लिखा हुआ है क्या क्या लगेगा, तो ये डॉक्यूमेंट दी गई है। ये सर्विस बुक है दोस्तों, इस सर्विस बुक में आप देख सकते हैं ये हमने सर्विस कराई है दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हैं 4th सर्विस 3rd सर्विस ऐसे करके लिखी हुई है। तो जब जब आपका सर्विस होगा तो ये आपको लिख दिया जाएगा और सर्विस की डेट रहेगी। हमारे को तो सर्विस सेंटर से कॉल किया जाता है कि आपकी सर्विस की टाइम हो गई है, आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वॉशिंग नहीं था तो वो अभी रख दिया गया है। और ये हमारा देख सकते हैं आज हमारा ये सर्विसिंग हुआ है, तो आप बिल देख सकते हैं 325 रुपये इंजन ऑयल चेंज करने का लगा। इंश्योरेंस हमारे को सेम डे में दे दी गई थी। ये एक शोरूम कीमत की प्राइस ब्रेकडाउन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारे को बिना नंबर प्लेट के साथ हमें ले जाने दिया गया था और इसकी नंबर प्लेट आने में लगभग 10 दिन का समय लग गया था। तो 10 दिन के बाद हमारे को नंबर प्लेट मिला था आगे और पीछे, और उसके लिए एक आदमी आता है अलग से जो कि इसको फिट करता है। तो बेसिकली रेबिट सिस्टम है, पहले जैसा नट सिस्टम नहीं दिया गया है, इसमें रेबिट मारने के लिए दिया जाता है और उसका एक पर्टिकुलर मशीन आता है। तो हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है कि किस तरह से आप उसको देख सकते हैं लगाया जाता है। तो ये बेसिकली 10 दिन के बाद हमारा आ गया था नंबर, जिसको कि जाकर के फ़ोन आया था हमारे को यहाँ पे श्रीकेतन से, जहाँ से हमने खरीदा था बाइक, कि आपका नंबर प्लेट आ गया, आप आकर के लगवा लीजिए। उससे पहले हमारे को क्या क्या दिया गया था, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको इंश्योरेंस का पेपर एनी हाउ आपको ले लेना है। इंश्योरेंस करा करके ही शोरूम से आपको इसको निकालिएगा। सपोज दैट आपने इसको रोड पे ले गया, किसी ने गाड़ी ठोक दी या आपने किसी को ठोक दिया या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, कहीं आपने लगा के चला गया, तो उस केस में आपका डैमेज आप ही को कवर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस तो आपका हुआ ही नहीं होगा, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका डैमेज क्लेम नहीं कर पाएगी। तो पहले सबसे पहले काम यही है आपको कि पेमेंट करेंगे, जैसे भी आप फाइनेंस वगैरह कराएंगे या फिर आप डायरेक्ट आप जैसे मैंने कैश लिया था तो कैश में आपको मैंने प्राइस बता दिया है कि इसका कैश में मुझे 86,600 पड़ा था। तो उसी तरह से आपको कैश में अगर आप लेते हैं तो आप उसी समय इंश्योरेंस का पेपर भी ले लीजिएगा, नहीं तो गाड़ी आगे चल के शोरूम से निकलने के बाद कुछ हो जाती है तो आपको डैमेज भरना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस एनी हाउ आप लीजिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। पेपर जो आपको साथ में मिलेगा जिसमें इंजन नंबर वगैरह लिखा हुआ रहेगा वो सारा चीज़ ले लीजिएगा। बस इतना ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिना इंश्योरेंस पेपर का आप शोरूम से गाड़ी बाहर नहीं निकालिएगा। नंबर प्लेट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा दोस्तों, आप 1 सप्ताह तक लेके जा सकते हैं, हालांकि वैलिड नहीं है पर काम दे देता है। आप फिलहाल आप टेम्पोररी पेपर दिखा करके आप बता सकते हैं पुलिस वालों को कि ट्रैफिक पुलिस को कि हाँ हमारे पास पेपर है, हमने गाड़ी निकाला, अभी आने में टाइम लगेगा, ठीक है।